हेलो एवरीवन, दिस इज़ 36 वीडियो ऑफ हार्डवेयर कोर्स। तो यहाँ हम ट्रबल शूटिंग के कुछ सिनेरियोज़ के बारे में समझेंगे कि जो मेजर जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड उसके क्या ट्रबल शूटिंग सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप हार्डवेयर कोर्स की प्लेलिस्ट देख रहे हैं। तो अगर आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको हार्डवेयर कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। इसे आप ओपन कर लीजिए और काइंडली स्टार्टिंग से वीडियो देखें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और आप हार्डवेयर में एक्सपर्ट बन जाए। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस या बुकमार्क कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। इसी के साथ साथ आप वन वीडियो कोर्स की प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो जिसमें आपको और भी बहुत तरीके के कोर्स मिल जाएंगे जो कि सिंगल वन शॉट हैं, एक वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे हम 5 तरीके के डिस्प्ले इश्यूज के बारे में पढ़ने वाले। तो वो 5 तरीके मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से होंगे। जैसे एक नो डिस्प्ले, जब आपका मॉनिटर में कोई डिस्प्ले नहीं आ रही हो, मतलब मॉनिटर ही नहीं ऑन हो रहा हो, तो उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। BSOD जिसे हम कहते हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ये क्या कौन सा एरर होता है, इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं एंड क्यों आता है, तो क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। नो सिग्नल, आपका मॉनिटर तो चल रहा है लेकिन सीपीयू से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है, तो उसका क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं। इसके बाद कलर्ड डिस्प्ले, जब आपने देखा होगा कुछ मॉनिटर में कलर आ जाते हैं साइड में, जैसे ग्रीन, पिंक, ऐसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, तो उन कलर्स के आने का क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है वो, एंड उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके मॉनिटर में रेजोल्यूशन इश्यू आ रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कैसे उसे ठीक करें। साथ ही साथ हल्की ब्राइटनेस है आपके मॉनिटर में, कंट्रास्ट कम है, तो इन सब इश्यूज के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एंड सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं वो भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले नो डिस्प्ले का इशू आता है। तो नो डिस्प्ले कैसे और क्यों होती है। गाइस नो डिस्प्ले इज ऑफकोर्स सम टाइप डिस्टरबेंस ऑफ रैम, सीमोस, हार्ड ड्राइव या सम अदर कंपोनेंट और केबल। अब देखो ये वाला जो इशू है वो हो सकता है आपका जो पावर कॉर्ड है, ठीक है, मॉनिटर की जो पावर कॉर्ड है जो यहाँ पे लगती है, ठीक है, हो सकता है वो डिस्टर्ब हो। आप उसे चेंज करके देखें। जो सीपीयू में आती है पावर कोड और मॉनिटर वाली पावर कोड होती है वो सेम होती है, तो सीपीयू वाली से इसे चेंज करके देखें। हो सकता है आपकी पावर कॉर्ड में कोई दिक्कत हो, खराब हो गई हो, तो यहां से आपको पावर कॉर्ड पहले चेक करनी है। अगर पावर कॉर्ड में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको अपने कैबिनेट खोलना है एंड वहां पे जो रैम है, सीमोस है, हार्ड ड्राइव है, उनकी पोजीशन देखनी है। कहीं वो तो छिड़ी हुई नहीं है, कहीं वो तो अपनी जगह से मिसप्लेस नहीं है। अगर मिसप्लेस भी आपको लग रही है या वहां पे कोई भी क्लीनिंग की कमी है, जैसे कई बार धूल जम जाती है और भी डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनाज हो जाते हैं, तो आपको उन कंपोनेंट को एक बार निकालना है और एक कॉटन क्लॉथ से बहुत ही जेंटल आप उसे क्लीन करें, ठीक है। क्लीन करने के बाद वापस से उसकी पोजीशन पे बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट कर दें। सो गाइस इसके बाद जब आप कंप्यूटर अपना खोलोगे तो आपका मॉनिटर डिस्प्ले लेना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो आपके इशू है या तो वो पावर कॉर्ड का हो सकता है या तो आपके जो ये पेरिफेरल्स, जो आपके कंपोनेंट्स है, पेरिफेरल्स नहीं कंपोनेंट्स जो आपके कैबिनेट के अंदर है, ठीक है, उनकी जगह आपको एक बार निकालना है, उन्हें क्लीन करना है एंड वापस से लगा देना है। तो वो कंपोनेंट कौन कौन से, रैम, सीमोस, हार्ड ड्राइव, इन तीनों कंपोनेंट में ही ये प्रॉब्लम आती है। तो इस अगला एरर है हमारा BSOD, जिसे कहते हैं हम ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। अब ये क्या है भाई, इट इज एन एरर स्क्रीन डिस्प्लेड ऑन विंडोज कंप्यूटर सिस्टम, ऑफ फैटल सिस्टम एरर। गाइस फैटल एरर वो एरर होते हैं जो हमारे सिस्टम को स्टार्ट नहीं होने देते हैं, ठीक है, जो हमारा सिस्टम जब स्टार्ट हो ही नहीं पाता, अपनी फाइल्स लोड ही नहीं कर पाता, तो उसे हम एक फैटल एरर कह सकते हैं। तो आपका BSOD यानी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एक फैटल एरर है, ठीक है, जिसमें हमारा सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होता है। जब भी हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके की विंडोज 10 में स्क्रीन आ जाती है, इस तरीके की विंडोज 7 और आपकी जो और भी पुरानी है उनमें आती है, ठीक है। इट इंडिकेट्स अ सिस्टम क्रैश, ये दिखाता है कि आपका सिस्टम क्रैश हो चुका है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक ठाक नहीं है और वो ओपन नहीं हो पा रहा है। तो इसका कारण क्या है गाइस, कई बार होता है जैसे आपकी विंडोज 10 है, ठीक है, विंडोज 10 है 64 बिट में, तो उसको मिनिमम चलने के लिए 32 जो वेट होता है उसको मिनिमम चाहिए होती है कितनी रैम, 1 GB रैम, ठीक है, 32 बिट के लिए। तो 64 बिट के लिए यहाँ पे हमें 2 GB रैम चाहिए होती है। तो अगर हम 64 बिट का इंस्टॉल कर रहे हैं विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम और हम वहां पे दे रहे हैं 1 GB रैम, ठीक है, और इसमें हार्ड ड्राइव चाहिए 20 GB की मिनिमम इंस्टॉल करने के लिए, तो हम वहां पे दे रहे हैं 15 GB। तो आपकी विंडोज इंस्टॉल तो हो जाएगी लेकिन जब आप उसे स्टार्ट करोगे, जब उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी आप उसमें नहीं दे रहे हो इंस्टॉलेशन के लिए,
तो आपकी जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करोगे तो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आपको एरर देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इनकम्पेटिबिलिटी इश्यू हो चुका है, आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड नहीं करी है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंस्टॉल्ड हो चुका है लेकिन अब वो लोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है गाइस, ये एरर है जब आप मिनिमम रिक्वायरमेंट से भी कम रिक्वायरमेंट में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं एंड वो जब क्रैश हो जाता है मिनिमम रिक्वायरमेंट भी ना मिलने के कारण, तो आपको BSOD वाली स्क्रीन देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन होती है, जरूर आपने कभी ना कभी ये देखी होगी। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं नो सिग्नल की। तो नो सिग्नल कैसे आता है? तो नो सिग्नल में आपके जो मॉनिटर है या आपका जो लैपटॉप है उसमें आपका, वैसे लैपटॉप में तो ये इशू देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मॉनिटर की बात करी जाए, डेस्कटॉप सिस्टम की बात करी जाए तो ये इशू आपको बहुत बार देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या होता है, आपका मॉनिटर चल रहा होता है एंड उसमें कुछ इस तरीके के एरर आते हैं जैसे नो सिग्नल, नो VGA कनेक्टेड। तो इस तरीके के जब भी आपको एरर देखने को मिले तो यहाँ पे आप समझ जाएं जो आपका प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है वो या तो CPU में है, मतलब कैबिनेट में है। तो आपको सबसे पहले कैबिनेट में नहीं देखना है, आपको जो केबल जा रही होती है VGA केबल, आपने HDMI लगा रखी है तो HDMI देखें आप। और जो मॉनिटर है, ठीक है, मॉनिटर और आपके जो CPU के बीच में जो VGA केबल जा रही है, ये वाली VGA केबल या HDMI केबल, आपको उसे एक बार चेंज करके देखना है। ठीक है, आपको दूसरी केबल लगा के देखनी है, जैसे आपके फ्रेंड के पास भी कंप्यूटर है तो उसकी केबल एक बार लगा के आप टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका सिस्टम सही हो जाता है, स्क्रीन आने लगती है, तो आप समझ जाए VGA या आपकी HDMI केबल में ही दिक्कत है। ठीक है, अगर आपकी स्क्रीन तब भी नहीं आती है तब आपको अपने कैबिनेट खोलना है एंड उसमें आपके जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें क्लीन करना है और वापस से उसी जगह पे मतलब प्लेस कर देना है एंड इसके बाद आपको कंप्यूटर रीस्टार्ट करना है। वैसे ये 99% ये प्रॉब्लम आपकी जो केबल है, VGA केबल या HDMI केबल, इसी के रिगार्डिंग आती है। यही कई बार खराब हो जाती है या कई बार इसके जो कनेक्टर्स होते हैं वो कनेक्ट नहीं होते हैं ठीक से। ठीक है, तो 99% प्रॉब्लम ये इस केबल की होती है, 1% आपकी प्रॉब्लम ये हो सकता है कोई कंपोनेंट अपनी जगह से मिसप्लेस हो गया हो। तो आपको अगर ये केबल चेंज करने के बाद भी एरर देखने को मिलता है तो आपको अपने CPU कैबिनेट के अंदर की जो रैम है, CMOS है, उन्हें एक बार निकाल के क्लीन करके वापस से लगा देना है। इसके बाद जो आपकी नो डिस्प्ले वाला इश्यू है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अब चौथे एरर की बात कर लेते हैं जो कि है कलर डिस्प्ले। कलर डिस्प्ले आपने कई बार बहुत सारे मॉनिटर पे ये प्रॉब्लम देखी होगी, जैसे पिंक हो जाती है स्क्रीन, ग्रीन हो जाती है स्क्रीन। तो ये क्यों हो जाती है गाइस? आपने सुना ही है, मैंने आपको मॉनिटर वाली वीडियो में बताया, जो आपकी स्क्रीन है CRT है, तो CRT तो आपकी इलेक्ट्रॉन गन से जो बीम छोड़ती है, कलर बीम, 3 कलर की RGB, तो उससे आपके पिक्चर फॉर्मेशन होती है। वहीं LED में जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है, उनकी मदद से आपकी जो ये पिक्चर होती है वो फॉर्म हो पाती है। तो गाइस, ये जो आपको यहाँ पे कलर देखने को मिल रहे हैं, पिंक, ग्रीन, ये सब हो पाते हैं कैसे? जब कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या क्रिस्टल, जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे हो सकता है कुछ डिस्टरबेंस हो जाए उनमें। ठीक है, तो उस डिस्टरबेंस के चलते ये LED मॉनिटर में ऐसे कलर हमें देखने को मिलते हैं। CRT में हमें देखने को मिलते थे क्योंकि उसमें जो लेजर बीम होती थी, हो सकता है उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाए, तो उसका जो डिस्टरबेंस है वो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड। ठीक है, तो उसे हम मैग्नेट की मदद से भी ठीक कर देते थे। आपने देखा होगा जो मोटे मोटे जो टेलीविजन थे उनमें हम मैग्नेट लगाते थे, तो कलर जो ग्रीन होता था, पिंक होता था, तो वो ऊपर से नीचे, मतलब जैसे हम स्लाइड करते थे वो गायब हो जाता था। तो इस तरीके से हम इसमें ट्रबल शूटिंग करते थे CRT में। लेकिन LED मॉनिटर में क्या है कि ये वाला जो काम होता है, जब आप ये इलेक्ट्रिकल, केमिकल या क्रिस्टल वाली प्रॉपर्टी में थोड़ा डिस्प्लेस हो जाए कुछ, या कोई भी मतलब हो जाए कोई प्रॉब्लम, तो आपको क्या करना है, अपना क्रिस्टल पैनल चेंज करा देना है। बहुत ही सस्ते में मॉनिटर का चेंज हो जाता है, अप्रॉक्स 300-400 रुपए का आता है। या अगर आपका जो थोड़ा पुराना मॉनिटर है तो आपको IC, जिसे हम IC कहते हैं, वो चेंज करानी है। इसके बाद आपका जो मॉनिटर है वो बिल्कुल सही कलर देने लगेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिस्टल पैनल फॉर LED और थोड़े पुराने जो मॉनिटर्स है उनके लिए IC, कलर IC। ठीक है, इससे आपके कलर वापस से ठीक हो जाएंगे, जो भी प्रॉपर्टी डिस्प्लेस हुई थी अपनी जगह से, जो भी काम ठीक से नहीं कर रही थी, वो भी काम करने लगेगी और आपका मॉनिटर पहले की तरह कलरफुल हो जाएगा। सो गाइस, हमारे जो लास्ट यहाँ पे एरर है, या हमारे जो लास्ट
यहाँ पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो होती है रेजोल्यूशन या ब्राइटनेस जो होती है आपके मॉनिटर की उसके रिगार्डिंग। तो गाइस रेजोल्यूशन जो होता है, रेजोल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली आपको राइट क्लिक करना पड़ता है, डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाना पड़ता है एंड डिस्प्ले सेटिंग्स पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ से अपने मॉनिटर के हिसाब से रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे अपने मॉनिटर का रेजोल्यूशन चेंज कर लिया, एकदम फिट कर लिया पूरी स्क्रीन पे, तो आपको पूरी स्क्रीन पे अपनी विंडो देखने को मिल सकती है। अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, आपको हो सकता है कई बार गेम खेलते वक्त आधी स्क्रीन पे गेम चलता हो, तो ये वाली जितने भी इश्यू होते हैं वो सब रेजोल्यूशन वाले इश्यू होते हैं। वो तभी आते हैं जब आपका रेजोल्यूशन बहुत कम पे सेट होता है, या आपने डिस्प्ले वाले जितने भी ड्राइवर्स हैं या जो मॉनिटर के जो ड्राइवर्स है जो सीडी में आते हैं वो आपने इंस्टॉल नहीं कर रखे होते हैं। तो ये वाले जो ड्राइवर्स है वो आपको पहले इंस्टॉल करने हैं अपने मॉनिटर के हिसाब से, इसके बाद आपको अपने रेजोल्यूशन सेट करना है, तो आपको फुल रेजोल्यूशन पे अपने काम करने का मौका मिल जाएगा। तो आपको अपने मॉनिटर के हिसाब से मॉडल नंबर डाल के उनके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, इसके बाद आप फुल रेजोल्यूशन अपना एंजॉय कर सकते हैं। वहीं अगर बात करी जाए ब्राइटनेस की, तो ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, कंट्रास्ट को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बटन्स को प्रेस करना पड़ेगा जो आपके मॉनिटर में प्रेजेंट होती है। जैसे आपका ये मॉनिटर है तो यहाँ पे आपका पावर बटन होगा कुछ इस तरीके की, एंड इसके बगल में यहाँ पे कुछ और बटन्स भी आपको अपने मॉनिटर में देखने को मिलेंगी। उन बटन को आप दबाओगे तो वहां पे आपको ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो वहां पे आप ब्राइटनेस पे क्लिक करोगे तो वहां पे अप एंड डाउन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी ब्राइटनेस दिखा रही होगी कि अभी आपको इतनी ब्राइटनेस और आप बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। तो आप वहां से जाके अपनी आंखों को जितना, जहां पे आपको रिलैक्स देखने को मिले कि मतलब हाँ मैं रिलैक्सली काम कर सकता हूं, तो आप उतनी हाई कर ले ब्राइटनेस, लो कर ले, कॉन्ट्रास्ट हाई कर ले और लो कर ले। तो इस तरीके से आप सेटिंग करके अपने मॉनिटर की ब्राइटनेस, रेजोल्यूशन एंड जो कॉन्ट्रास्ट होता है जो आपके आंखों को चुभे ना, तो ऐसे आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सो गाइज ये थे आपके 5 बेसिक डिस्प्ले एरर्स, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी डिस्प्ले ना आ रही हो, कोई सिग्नल ना आ रहा हो, कोई रेजोल्यूशन नहीं सही से बैठ पा रहा हो, या ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का इश्यू हो, या बीएसओडी हो, तो ये सब एरर क्यों आते हैं, क्या प्रिकॉशंस है। इनके प्रिकॉशन में आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर एक मेन प्रिकॉशन लेना है जिसमें आपको फिजिकली क्या करना है, अपनी जो वायर्स हैं, केबल्स हैं, इन्हें हर 2 महीने में या 3 महीने में निकाल के एक बार क्लीन करना है और वापस से अच्छी तरीके से टाइटली वापस कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अगर आप 3 महीने में ऐसे प्रिकॉशंस लेते रहोगे तो आपका जो मॉनिटर है या आपके जो कैबिनेट है इनमें कभी भी कोई जल्दी इश्यू देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जब भी ट्रबल शूटिंग करनी है तो सबसे पहले आपको वायर्स चेक करनी है, चाहे वो VGA केबल हो, चाहे वो आपके HDMI केबल हो। इसके बाद आपको CPU का कैबिनेट ओपन करना है। फर्स्टली आपको केबल चेक करनी है, इसके बाद ही आपको कैबिनेट ओपन करना है। तो इस तरीके से आप इन 5 टॉपिक्स में आप कर सकते हो जो ट्रबल शूटिंग होती है।